हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन। ठीक है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो 11th में पढ़ के आते हैं, 12th में पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं, फिर भी जो है बहुत से स्टूडेंट्स को जो है क्लियर नहीं होता फंक्शन है क्या, है ना। तो इसके हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और जो इसको समझेंगे भी डायग्राम से। फंक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर की, है ना। ऑर्डर्ड पेयर आप लोग पढ़ के आए हो, बहुत बार पढ़ी है। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, जैसे x1 y1 x2 y2। y जो होती है वो इमेज होती है, x क्या बोलते हैं हम, x को प्री इमेज हम बोलते हैं। ठीक है, जो सेट है हमारे पास, ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, फंक्शन जो है एक तरह का रिलेशन ही है। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं, कुछ उसमें रूल्स लग जाते हैं। ठीक है, अब रूल्स क्या है ये हमें समझना होगा। यहाँ पर देखिए, अगर रिलेशन 1 मैंने लिख दिया, इसकी एक के साथ एक ही एलिमेंट एसोसिएट है, ये इसके हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गई, एफ जो है हमारा फंक्शन हो गया। रिलेशन 2 में जो है यहाँ पर क्या है, 1 के साथ बी है, 2 के साथ ए है, 3 के साथ बी है। तो यहाँ पर जो है 1 की इमेज भी बी है और 3 की इमेज भी क्या है, बी है। यहाँ पे 1 के साथ ए है, 2 के साथ बी है, 2 के साथ सी है। यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट इमेज का जो प्री इमेज है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन है। ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, दो डिफरेंट इमेज किसी भी एक एलिमेंट की है या एक प्री इमेज नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो है एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एक ही एलिमेंट की जो दो एलिमेंट है उसकी बी भी इमेज है और सी भी इमेज है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज हो सकती हैं। पॉसिबल है ऐसा, कि नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। बट दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज पॉसिबल है, हो सकती है एक इमेज, तो ये याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस तरह से जो जा सकता है। ठीक है, इस तरह से जा सकता है, बट अगर हम इस तरह की हम बात करेंगे एरो का, ये फंक्शन नहीं होगा। इतना आपको उसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शन एज अ ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेशन के साथ। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर पड़ा है उसको डेफिनेशन से रिलेट करिए। ठीक है, a non-void set, a non-void सबसेट, कोई एक नॉन वॉइड सबसेट है, मतलब एम्प्टी नहीं है वो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, ऑफ ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकालते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए, जो हम रिलेशन में भी निकालते थे इसमें। ठीक है, ए क्रॉस ए इज अ फंक्शन होगा फ्रॉम ए से बी तक। जो हमारे पास ये सेट है ए, ये सेट है बी, यहाँ से क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन होगा इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ए का अपीयर्स इन सेम ऑर्डर्ड पेयर इन एफ, अपीयर्स हो सेम ऑर्डर्ड पेयर इन एफ में। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, सेम फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी ये कह रहा है नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ में जो है मतलब टू ऑर्डर्ड पेयर ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है क्या हो रहा था, सेम हो रहा था, वो फंक्शन नहीं होगा अगर वो सेम हो जाता है। ठीक है, ये एक फंक्शन की डेफिनेशन होगी। फंक्शन एज अ मैपिंग, ठीक है, फंक्शन एज अ मैपिंग, अ फंक्शन एफ, ठीक है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम, ये मैपिंग के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। जो सेट ए का एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो सेट बी के। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं
इस तरह से इसको लिखते हैं फंक्शन को, और इस तरह से भी लिखते हैं। ये डायग्राम है इस तरह का। अब देखिए ए बिलोंग्स कर रहा ए को, बी बिलोंग्स कर रहा बी को, तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, जैसे हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन का ये चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन एज ए मशीन। फंक्शन जो है एक मशीन की तरह काम करती है। अगर हम बात करते हैं फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन जो है एक मशीन की तरह जो है वो काम करती है। अगर डेफिनेशन हम देखें, अ फंक्शन कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज ए मशीन दैट गिव्स यूनिक आउटपुट। उसमें से क्या निकलता है, कि यूनिक आउटपुट निकलता है इन सेट बी, जो सेट बी में जाता है, करस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट फ्रॉम सेट ए। करस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट, हर एक इनपुट जो देंगे तुम सेट ए से, वो एक यूनिक आउटपुट निकालेगा। सेट ए जस्ट अ फंक्शन मशीन सो इन फिगर, जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हो, जनरेट एन आउटपुट। तो इसने एक आउटपुट निकाला क्या, y इज इक्वल टू 2x की पावर क्यूब प्लस 5 फॉर ईच इनपुट x। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इनपुट करा x, ठीक है, तो क्यूब x, उसके बाद नीचे आया वो मशीन में क्यूब x हो गया, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई कर दी प्लस 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो मिला आउटपुट y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5। तो हम इसको लिख सकते हैं, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, fx। ठीक है, y की जगह क्या है, fx हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया, हमने x इनपुट करा, हमें जो है y मिल गया है। तो ये इस तरह से काम भी करता है फंक्शन एज ए मशीन। अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें, है ना, इसका डायग्राम देखें, तो ये जो होता है सेट ए, ये होता है डोमेन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ये पूरा जो सेट होता है बी, ये होता है कोडोमेन। आज जिस एलिमेंट जो ए के एलिमेंट है और बी से एसोसिएट हैं, जिन एलिमेंट बी से एसोसिएट हैं वो जो आते हैं, वो आती है रेंज। कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का जो एलिमेंट ए के एलिमेंट से एसोसिएट है वो बनती है क्या, रेंज। पूरा जो सेट होता है ये होता है कोडोमेन। तो रेंज ऑफ एफ हो गया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए। अभी आपको याद रखना है, अभी एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स और भी हैं। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, अगर हमारे पास दो सेट हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट हैविंग एम एंड एन एलिमेंट, उनके अंदर एम एंड एन एलिमेंट हैं, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी, तो एन की पावर एम। तो आपको ये भी याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। कब, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ आर, बी कैसा सबसेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कब, जब बी ओनली, अगर जब दोनों एलिमेंट रियल नंबर, जब दोनों सबसेट जो है रियल नंबर के हो जाएं तो कहलाएगा रियल फंक्शन। इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ आर देन एफ इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो ये भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो एक टेस्ट और हम पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, कब हम इसको जो है फंक्शन बोलेंगे, कब हम फंक्शन इसको नहीं बोलेंगे। अगर तुम्हारे पास डायग्राम आ जाता है इस तरह का, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कहते हैं इसको। आ कर्व इन अ प्लेन रिप्रेजेंट, कोई कर्व है जो प्लेन में रिप्रेजेंट करता है द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इट मोर देन वंस। जो वर्टिकल लाइन होगी वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करे, अगर वो ऐसा करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वर्टिकल लाइन कौन सी है, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू होती है x1 x2 x3, ये हमारे पास कर्व जा रहा है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसा होता है, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करी, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अगर ये वर्टिकल लाइन कर्व के एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये फंक्शन है, इज अ फंक्शन। बट अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए हमारे पास,
इस तरह का ग्राफ ये बन जाए, अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो इस तरह से होगी, तो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, इज़ नॉट अ फंक्शन। ये आपको कर्व देखते ही याद आ जाना चाहिए कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उस फंक्शन का ग्राफ आता है तुम चेक कर सकते हो ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू उसमें y में पुट करेंगे, ठीक है, जैसे इस तरह का y इक्वल टू fx होता है, x की वैल्यू y में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y क्या इमेज, तो x की वैल्यू एक पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक इमेज मिलेगी। और यहाँ पे x पे जो है x की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होएगी, उसकी जो है क्या है 2 वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, 2 वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी। इसलिए जो है एक ही एलिमेंट की, सपोज करो x की वैल्यू 2 है, 2 पे 2 डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, जैसे पॉइंट्स हैं ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर सर्किल की बात करेंगे हम लोग, सर्किल जो है ये वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छे टेस्ट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा फंक्शन। अगर कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।